राधे कृष्ण दोस्तों। अक्सर जब हम माला जप, तप, ध्यान, भजन, कीर्तन, साधना करते हैं तब हमें नींद आने लगती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी प्रीत भजन में कम पड़ने के कारण, या यूं कहें कि भजन में प्रीत ना होने के कारण हमें भजन करते समय निद्रा आने लगती है, या ध्यान करते समय निद्रा आने लगती है। जिसमें प्रीत होती है उसमें नींद कभी नहीं आती। उदाहरण के तौर पे सांसारिक चीजों के बारे में बात करते समय क्या हमें नींद आएगी क्या, या प्रपंच के बारे में बात करते समय नींद आएगी क्या, समाचार बताने में या समाचार सुनते वक्त नींद आएगी क्या, किसी की बुराई करते वक्त नींद आएगी क्या, या झगड़ा करते वक्त कभी नींद आएगी क्या, या क्या किसी भी भोग को भोगते समय किसी को नींद आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उसमें हमारी प्रीत या रुचि रहती है। और भजन में प्रीत ही नहीं है, इसलिए भजन में निद्रा आती है। तो इसके ऊपर उपाय ये है कि यदि हम हठ पूर्वक भजन करें तो भजन में प्रीति निर्माण होने लगेगी और निद्रा आना बंद हो जाएगा। अगर भगवान से मिलन की चाह उत्पन्न हो जाए तो नींद कैसे आ सकती है भला? अगर किसी को ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वो दुगुना दिन रात नींद को त्याग के काम करता है, क्योंकि उसकी चाह धन कमाना है। तो ठीक इसी प्रकार से किसी को प्रभु की चाह लग जाए तो वो नींद तक त्याग देता है। पर ये चाह प्रकट होने से पहले जो नींद जैसे विकार प्रकट होते हैं उसके लिए हमें हट करके लगन से भजन करना होगा। और शुरुआत में हर एक साधक इस स्थिति से गुजरता है, तो हमें उसी वक्त ठंडे पानी से मुंह धो लेना चाहिए या घूमते घूमते नाम रटना चाहिए। इससे नींद चली जाएगी और आप शांतिपूर्वक भजन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें नींद से लड़ना है। तो इसके परे नींद अलग कारणों की वजह से भी आती है। पहला, हमारा पेट साफ होना चाहिए। इसके लिए भजन से पूर्व ज्यादा खाना ना ही खाना चाहिए, या औषधि ले ले जिससे आलस नहीं आएगा। दूसरा है, नींद की कमी के कारण भी नींद आती है। कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती है, इसलिए जल्दी सो के ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। अच्छी नींद ले तब आलस नहीं होगा। तीसरा है, तमोगुण के अधिकता के कारण, प्रमाद के कारण नींद आती है, तो अब इससे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो नींद और परेशान करेगी। और यदि फिर भी नींद आए तो ठंडे पानी से स्नान कर ले, क्योंकि ठंडी के मौसम में और ज्यादा नींद आती है, इसलिए ठंडे पानी से शरीर को जगाए। इस तरह लड़ना पड़ेगा नींद से, नहीं तो ये परेशान करके हमारा समय नष्ट करेगी, हमारा भजन का समय व्यर्थ करेगी। तो वही दूसरी ओर आप प्रपंच में लगो, कभी नींद नहीं आएगी। मोबाइल देखो, टीवी देखो, इससे कभी नींद नहीं आती। तो वही भजन, सत्संग, कीर्तन में नींद तुरंत आ जाएगी। अनेकों को सत्संग में देख लीजिए, कितने तो लोग सोए हुए मिलेंगे। तो नींद तमोगुनी है, वो भजन की विरोधी है। तो हमें उसका विरोध करना है और उसे जड़ से खत्म कर देना है। और इस प्रकार हमें निद्रा पे विजय हासिल करना है, ताकि हम हमारे लक्ष्य ध्येय तक पहुंच सके। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।